बिल्कुल सही बात है। देखिए, सभी हमारे लिए सम्मानीय है और हम सबका आदर करते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि कोई भी चुनाव हो, 36 कौम के समर्थन के बिना जीता नहीं जा सकता है, और जीत भी गए तो आप जीतने के बाद भी सफल तभी होंगे। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र की जब बात पूछ रहे हो आप, तो मैं इसमें बताऊं कि राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, और कुछ जगह ऐसा महसूस होने लग गया कि एक राजनीतिक क्षेत्र पूरे समाज को अपनी पॉकेट में समझने लग गया, और दूसरा राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम अजमेर जिले की बात करें तो आदरणीय किशन मोटवानी जी के देहांत के बाद उनको ऐसा लगने लग गया कि ये नेतृत्वहीन समाज है, इसलिए वहाँ पर जो समाज को सम्मान मिलना चाहिए था उसमें कुछ कमी आने का काम हुआ है, और ये लगातार समाज महसूस कर रहा है, और इसी कमी को दूर करने के लिए समाज ने ये एकता प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है। तो अजमेर उत्तर अपने आप में एक ऐसी सीट हो गई जिसे सब लोग अघोषित रूप से सिंधी समाज के लिए रिजर्व मानते आए हैं, और लंबे समय से वासुदेव देवनानी जी जो आपके समाज के हैं वो यहाँ से प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या मानते हैं कि ऐसी स्थिति में भी जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा आप लोगों को? बिल्कुल सही बात है। देखिए, सभी हमारे लिए सम्मानीय है और हम सबका आदर करते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि कोई भी चुनाव हो, 36 कौम के समर्थन के बिना जीता नहीं जा सकता है, और जीत भी गए तो आप जीतने के बाद भी सफल तभी होंगे जब 36 कौम का आपको सहयोग मिलने का काम होगा। ये बात पूरी तरह से है। लेकिन राजस्थान की 200 सीट में केवल मात्र एक सीट अजमेर की ऐसी है जिसे दोनों राजनीतिक दलों ने महत्व देने का काम किया है। दूसरी भी अजमेर पूरे राजस्थान में 16 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर हम रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं, और दूसरी जगह हमारे चित्तौड़गढ़ में अलवर की राजगढ़ सीट पर भी हमारे सिंधी प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी विजय हासिल की है। लेकिन अजमेर शहर में जिस तरह से दोनों राजनीतिक पार्टियों को हमने आज़ादी से लेकर 1952 के पहले चुनाव से लेकर लगातार 2002 तक जो सिंधी समाज को प्रतिनिधित्व दिया, वो 2002 के बाद, जैसा मैंने बताया, आदरणीय किशन मोटवानी साहब के देहांत के बाद उन्होंने सिंधी समाज को जो इग्नोर किया है, उस बात को सिंधी समाज वैसे याद दिलाना चाहता है। दोनों पार्टी देखिए दोनों पार्टी अगर सिंधी समाज को टिकट देती है तो सिंधी समाज को एक संतुष्टि रहती है। राजस्थान में कितनी सीटों पर आपकी मांग है, कितनी सीटें आपको मिलनी चाहिए? राजस्थान पर जब हम 16 सीटों पर निर्णय प्रभावित करने की स्थिति में है तो निश्चित तौर पर उसकी आधी 8 सीटें तो मिलनी चाहिए, और दोनों पार्टियों से मिलनी चाहिए। केवल एक पार्टी देकर के अपना जो है उद्देश्य पूरा कर ले, ऐसा नहीं। दोनों जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, अगर कोई तीसरा भी दल राजस्थान में चुनाव लड़ता है, चौथा भी दल चुनाव में लड़ता है, तो हम तो सबसे अनुरोध करेंगे। लेकिन चूंकि अभी राजस्थान में 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, तो हम दोनों से डिमांड करेंगे कि कम से कम 8-8 सीटों पर सिंधी को प्रतिनिधित्व देने का काम। यदि मांगे पूरी नहीं होती तो क्या स्वतंत्र रूप से भी चुनाव कराएंगे, जिसे निर्दलीय कहा जाता है? इसके लिए हमने जो 11 तारीख को जो सम्मेलन रखा है, उसमें पूरे राजस्थान प्रदेश के लोग आएंगे, सभी समाज के प्रमुख लोग आएंगे, वो जैसा भी निर्णय करेंगे निर्णय के हिसाब से आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 11 तारीख को जो आपका महासम्मेलन होने जा रहा है जयपुर में, वहाँ पर दिशा और दशा तय की जाएगी कि किसे समर्थन देना है, किसे समर्थन नहीं देना? समर्थन देने की बात नहीं है, हमारा अधिकार मांगने की बात है। लेकिन ये बात सही है कि दशा और दिशा दोनों तय की जाए, ये बिल्कुल सही है। देखिए, राजस्थान सिंधी महापंचायत जयपुर ने पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर के माध्यम से प्रदेश स्तर का एक सिंधु एकता महासंगम का आयोजन 11 अक्टूबर को बुधवार को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित करने का निर्णय किया है, और उसी कड़ी में प्रदेश भर के तमाम शहरों के जो हमारे सिंधी प्रतिनिधि, सिंधी संस्थाओं के पदाधिकारी, सिंधी पंचायतों के मुखी, सिंधी जनप्रतिनिधि विभिन्न शहरों से इस महासंगम में अपनी उपस्थिति प्रदान करने का काम करेंगे। और जैसी समय की आवश्यकता है, सिंधी समाज जो सिंधु नदी के किनारे जिनकी उत्पत्ति हुई, जिनकी इस पूरी मानव जाति की उत्पत्ति का एक जो इतिहास है, जिस इंडस नदी के किनारे इंडिया का निर्माण हुआ,
भारत देश का नाम पड़ा, उसी संस्कृति को लेकर के सिंधु समाज ने पिछले 5000 साल से पुराने इतिहास को एक गौरवमय इतिहास बनाने का काम किया है। और आज़ादी के बाद भी सिंधी समाज भले ही राजनीतिक कारणों से उन्होंने सिंध की भूमि छोड़नी पड़ी, अपने ही देश में शरणार्थी बने, लेकिन अपनी सेवाओं से, अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से आज परमार्थी के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। हमारा सिंधी समाज देश की आज़ादी के समय भी, भले ही हम बिजनेस कम्युनिटी मानते हों, भले हमें व्यापारी वर्ग का माना जाता हो, लेकिन इस देश के और विशेष तौर पर मानव जाति के सेवा में हर क्षेत्र में अपनी भूमिका, बल्कि अग्रणीय भूमिका निभाने का काम किया है। और यदि देश के स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो या राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, उसमें भी सिंधी समाज के आदरणीय JB कृपलानी जी, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के आज़ादी के समय 1946 से 47 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मैडम कृपलानी जो इस भारत देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में सिंधी समाज को गौरवान्वित करती है, और पूरे देश में के साथ साथ प्रदेश में अजमेर ज़िले में भी सिंधी समाज के लोगों ने हर क्षेत्र में, चाहे धार्मिक का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे लिटरेचर का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपनी एक विशेष भूमिका निभाने का काम किया है। अभी राजस्थान प्रदेश का सिंधी समाज पिछले 2 दशकों से अपनी उपेक्षा महसूस कर रहा है, और इसी कड़ी में राजस्थान सिंधी महापंचायत जयपुर ने एक प्रदेश स्तरीय सिंधु एकता महासंगम का आयोजन जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में 11 अक्टूबर को आयोजित करने का कार्य किया है, जिसमें प्रदेश के तमाम शहरों से हमारे जनप्रतिनिधि, सिंधी प्रतिनिधि वहां भाग लेंगे। अजमेर शहर से भी यहाँ उपस्थित हमारे सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र शानी जी की अगुवाई में, हमारे सिंधी समाज के गौरव, हमारे रिटायर्ड RAS आदरणीय श्री सुरेश सिंधी जी, पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील के अध्यक्ष आदरणीय श्री RK आहूजा साहब, वैशाली सिंधी पंचायत के अध्यक्ष श्री GD वरिंदानी जी, आदर्श नगर सिंधी पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदीश अभिचंदानी जी, महिला जागृति मंच की अध्यक्षा आदरणीय पूजा तोलवानी जी, वैशाली सिंधी झूलेलाल मंदिर के श्री जयप्रकाश मेघानी जी, राष्ट्रीय सिंधी जन सेवा समिति के नानक गजवानी जी, और तमाम साथी अजमेर शहर की तमाम पंचायतों के लोग अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ जयपुर 11 तारीख को जाने वाले हैं, और वहाँ पर इस पूरे प्रदेश के सिंधी समाज की एक एकता का वहाँ परिचय देने का काम करेंगे। उस सम्मेलन में जो भी हमारे अतिथि वहाँ अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे, उन्हें सिंधी समाज की बात को रखने का काम करेंगे, और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जिस भी स्तर पर सिंधी समाज की एकता को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी, उस स्तर तक हम जाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में इस महासंगम का, इस सिंधु एकता महासंगम का जो ये पहली बार आगाज होने का काम हुआ है, आने वाले समय में इसे और आगे तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के इस महासंगम का आयोजन हमने किया गया है। थैंक यू वेरी मच।